हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट, इन एंड आउट। आप लोग रिश्ते में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हो रहा है आपके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सोलमेट्स, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, ओहो ओहो। चीज़ें आप लोगों के बीच में जैसे ही ठीक होती हैं, मैंने देखा है ब्लैक मैजिक करने वाले लोग आ जाते हैं। आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन मैंने कई बार देखी है। आप लोगों के बीच में जैसे ही आप लोगों की रीडिंग पॉजिटिव आनी शुरू होती है, चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं, ब्लैक मैजिक यहाँ पे आ जाता है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक ज़रूर यूज़ किया जा रहा है। अब किसके एंड से हो रहा है सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ब्लैक मैजिक यहाँ पे ज़रूर हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप। हो सकता है कुछ लोग अभी नए हैं, आपका रिश्ता नया हो सकता है जो सिर्फ अभी फ्रेंडशिप पे है। अभी आप लोगों ने एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया है अपने प्यार वगैरह के बारे में। या हो सकता है कोई एक है जो यहाँ सिर्फ दोस्ती चाहता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आपको रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, ठीक है। फ्रेंडशिप, एक दोस्ती जो होती है ना, ये बहुत कॉमन, हर रिश्ते में कॉमन होती है। जहाँ पे ये रिश्ता होता है ना, हर रिश्ते के बीच में एक होता है। फ्रेंडशिप हर रिश्ते में कॉमन है। तो जहाँ पे दोस्ती होती है वहाँ रिश्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं बहुत। मतलब क्योंकि जो चीज़ें हम अपने जेन्युइन रिश्तों में नहीं शेयर कर सकते, एक दोस्त से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो हर रिश्ते में फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अभी हम टैरो से देखेंगे तो ये कार्ड और ज़्यादा क्लैरिफाई होंगे। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कन्फ्यूज़न, यस, कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम, ओके। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जर्नी इजी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। कुछ लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे हैं, इन एंड आउट हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। जैसे ही आप लोग करीब आने लगते हैं, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आप लोगों के केस में होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही थर्ड पार्टी को पता चलता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपके एंड से भी हो सकते हैं जो लोग आप लोग देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल कर सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। इट्स रियली वेरी टफ। चलो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। अपने आप आ गया तो मैंने ले लिया।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब बताइए प्लीज़। द हायरोफेंट की एनर्जी है, टावर एंड डेथ, दो कार्ड हैं, मतलब 3 कार्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। टावर है, डेथ है और द हायरोफेंट है। मेजर अरकाना से 3 कार्ड, मतलब कुछ मेजर इवेंट आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर हो रहा है। कहीं कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत ब्रूटल बुरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई हैं। दूसरी तरफ उनका ये चीज़ हो सकती है कि कहीं कुछ ख़त्म हो गया था, मतलब ये अलग अलग चीज़, लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है कि कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, या फिर कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, कहीं जहाँ पहले ख़त्म हो गया था वहाँ से फिर से चीज़ों में नई बिगनिंग लानी है। तो अब आपके साथ ये चीज़ें कैसे रिजोनेट करेंगी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। कहीं कुछ एंडिंग होगी, कहीं कुछ नया शुरू होगा, ये चीज़ है यहाँ पे। मैरिज यहाँ पे रिलेटेड हो सकती है, डिवोर्स रिलेटेड हो सकता है किसी के साथ मैरिज हो, किसी के साथ डिवोर्स हो जाए, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले मैं जॉडियक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, बट अभी हम आगे देखेंगे तो ये उनकी रीडिंग भी आ जाएगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उन लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट कर जाती हैं, ये चीज़ है बस। वैसे भी अभी हम बॉटम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यस, मैं एक एक करके करती जाती हूँ, इनको क्लैरिफाई करती जाती हूँ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन किसी की तरफ अट्रैक्टेड थे बहुत ज़्यादा, किसी से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या उसके और ऐसे फिजिकली इन सेंस उस इंसान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ये चीज़ थी। उनकी कोई विश पूरी हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कहीं कोई विश फुलफिलमेंट, या तो कोई ऐसा स्टेबल पर्सन उनकी ज़िंदगी में था जिसने था या थी अपने हिसाब से लेना। कल किसी ने मुझे बोला था कि, पहले भी वो लोगों ने बोला है कि अगर मैं लड़का हूँ और वो लड़की के लिए देख रहा हूँ तो उसकी ज़िंदगी में फेमिनाइन एनर्जी अगर निकल के आती हैं, क्वींस निकल आती हैं, तो कैसे आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे होते हो, आप लोग यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी में होते हो, और जिसके लिए भी आप देख रहे होते हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में होता है। सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लड़का हैं कि लड़की है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से लेना है। अगर किसी लड़की के लिए देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, तो उसकी ज़िंदगी में जो भी होंगे वो उसके काउंटर पार्ट होंगे। अगर वो बाई नेचर मस्कुलाइन, क्योंकि हम यहाँ जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ एनर्जी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो मस्कुलाइन एनर्जी में है तो उसकी ज़िंदगी में क्योंकि वो लड़की है तो उसकी ज़िंदगी में जो काउंटर पार्ट्स होंगे वो कोई महिला भी हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी वहाँ पे, ऐसे होगा। यहाँ आपके पर्सन किसी क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसी के लिए या तो इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन कहीं दिखाई दे रहा था, इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा था। जहाँ इन्हें मैरिज के बारे में ये सोच रहे थे, मैरिज माइंड में थी इनके, और इनको ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही, या तो कोई बहुत खूबसूरत था किसी के लिए, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे उसकी तरफ, मतलब पावर, पोजीशन, पैसा, किसी भी तरीके से हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा था कि सारी ख्वाहिशें इनकी वहाँ पूरी हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से इनको किसी तरीके का धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, ये चीज़ हुई है। वहाँ पे चीज़ें बुरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। या तो इन्होंने खुद करी हैं क्योंकि इस रिश्ते की फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, यहाँ ख्वाहिशें थी, चमक दमक थी खाली। तो जिन रिश्तों में प्यार नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, जिन रिश्तों में सिर्फ किसी चीज़ के, हम किसी की खूबसूरती देख करके या किसी के पास बहुत सारा पैसा, पावर और पोजीशन देख के जहाँ जाते हैं, वो रिश्ते कभी भी लास्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत क्लियर सी बात है। तो आपके पर्सन को वहाँ से किसी तरीके की चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, ये चीज़ है उनकी एनर्जी। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। 2 इवेंट्स, यस। यहाँ जो भी कंडीशन है, यहाँ पे चीटिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। यहाँ पे अब ये मैरिज नहीं हो पाई, ठीक है। ये मैरिज करना चाहते थे, ये क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में मैरिज करना चाहते थे, तो या तो ये मैरिज हो नहीं पाई, पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन से, इस क्वीन ऑफ वेंट्स से मैरिज करने से ना उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा,
उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बट वहाँ पे ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, अब हो नहीं पा रही हैं। ये उसको धोखा दे रहे हैं या उधर से धोखा मिला है, ये थोड़ा सा सबके लिए वेरी करेगा, बट यहाँ पे धोखा ज़रूर है किसी न किसी तरीके का, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो ये यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होती नहीं आ रही है, या फिर ये इन्होंने मैरिज अगर कर लिया था यहाँ पे इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में, जहाँ इन्हें लगा था कि इनकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, तो वहाँ पे ये मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों का केस डिवोर्स केस की तरफ चला गया हो या चला जाने वाला हो, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर आपके पर्सन की मैरिज हो गई है कहीं पे, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ रहा है कि उनकी मैरिज वहाँ से ख़त्म हो रही है। अगर उन्होंने बेनिफिट देख करके मैरिज किया था तो ये चीज़। अब हम आगे और रीडिंग में जाएंगे, रीडिंग बिना स्किप किए पूरा देखा करो, ठीक है। तो उस हिसाब से होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अगर मैरिज किया है जिन लोगों ने, तो आपके पर्सन की जिनसे मैरिज हुई है जहाँ उनको बेनिफिट दिखाई दे रहा था, वहाँ चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। अभी अभी हम जब आपके लिए कार्ड निकालेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। या कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा था कि उन्होंने सोचा था कि वो दूसरा रिश्ता जो है वो ज़्यादा अपीलिंग है उनके लिए, सारी ख्वाहिशें उनकी पूरी हो जाएंगी। वहाँ पे उन्होंने मैरिज के बारे में सोचा था, तो मैरिज का सपना ख़त्म हो गया, ये चीज़ है। मतलब यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी का शायद बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो अभी मूव ऑन कर रहे हैं या उनसे कोई मूव ऑन कर गया। जैसे मैंने सेम कंडीशन वही, वो किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं, किसी की तरफ से हो सकता है वेट कर रहे हैं। सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से लेना। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, या तो मैरिज टूट गई है अगर हो गई थी, या मैरिज का सपना था तो वो सपना टूट रहा है। तो यहाँ वेटिंग की एनर्जी है, या तो बहुत ज़्यादा वेट करने की वजह से, या तो आपके पर्सन को खुद को मूव ऑन करना पड़ रहा है, या ज़्यादातर चांसेस हैं कि जिससे डील कर रहे थे ये खुद ही इनको छोड़ के चला गया है, इनका वेट कर रहे हैं। ये प्यार भरा कप उधर देना चाहते थे, लेकिन इनकी वेटिंग 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 वाली एनर्जी है। सामने वाले बंदे ने हो सकता है इनसे मूव ऑन कर लिया हो, ये एनर्जी है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको ही मूव ऑन करना पड़ रहा है, ये भी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी सिचुएशन है, तो हो सकता है आपके केस में ये सिचुएशन आपकी हो, तो वहाँ आपके पर्सन को हो सकता है मजबूरी में आपसे आगे बढ़ना पड़े, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक मैजिक अगर आपके हिसाब से हो रहा है तो हो सकता है ये एनर्जी आपकी बन जाए या सामने वाले पर्सन की है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ही चीज़ें ज़्यादा ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ही आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के गए थे, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे है मैजिशियन। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें, दो सिचुएशन ज़रूर थी आप लोगों की ज़िंदगी में क्लियर। आपके पर्सन के पास एटलीस्ट कम से कम दो ऑप्शन ज़रूर थे उनकी ज़िंदगी में, जहाँ उनका एक ऑप्शन ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये चीज़ है। लेकिन ये यहाँ पे चीज़ों को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। ये अभी भी कुछ लोगों के लिए अब थर्ड पार्टी में आपके पर्सन अभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। या ये उस जगह से चीज़ें ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से इन्हें हर्ट मिला है, जहाँ से इन्हें धोखा मिला है, ये अभी भी वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वेटिंग की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दूसरी जगह वहाँ ख़त्म करके कहीं और कुछ शुरू करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हो सकता है इनका कहीं मैरिज, या तो मैरिज थी तो मैरिज टूट रही है या टूट गई है, या फिर मैरिज का सपना टूट गया है। जहाँ पे इन्होंने सोचा था सपना प्यार भरा कब देना चाहते थे, वहाँ से चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो गई है। लेकिन ये अभी भी उस पर्सन को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है इनकी। और यहाँ पे इनकी कंडीशन ये हो रही है कि ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका कोई खास अपना छूट गया है, यहाँ पे ये चीज़ है। बर्डन की एनर्जी है यहाँ पे, ये अपने इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनकी ज़िंदगी में चल रही है, ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग याद कर रहे हैं, ये भी चीज़ है किसी को बहुत ज़्यादा। साथ ही ये कई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे हो रहे हैं, ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में अब सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये चीज़ है। चीटिंग की एनर्जी इन्वॉल्व है यहाँ से, या तो इन्होंने खुद ने चीट किया है या इनको किसी ने चीट किया है। अभी तो
अभी ये कैसे हैं हम आगे देखेंगे तो समझ आएगा। अभी तो ये विक्टिम कार्ड ही प्ले करते हुए इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनके दिमाग में यही है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये बहुत दुखी हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं बट नहीं, अभी ये ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ पे इनको चीटिंग मिली हुई है, ये चीज़ है, ठीक है, या तो ये चीटिंग देना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है किसी को चीट करना चाहते हो, ये भी इनके माइंड में हो सकता है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लाने के लिए ये किसी को चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली किसी के साथ बनाना चाहते हैं, ये अपने ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है। या तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, जहाँ पे चीज़ों को ये ठीक करना चाह रहे हैं वहाँ नहीं हो पा रही है, तो ये अपने कुछ ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं जिसमें ये अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीटिंग वीटिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कुछ चीज़ें सीक्रेट्स रख रहे हैं, ये सीक्रेटिव हो रहे हैं, ये अपने अंदर की चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये ब्रोकन है, इनका चीज़ें खत्म हो गई हैं, ये चीज़ है, पर ये अपने पास्ट के रिलेशन से भी निकल नहीं पा रहे हैं अभी, उसको मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक्शन लेना चाहते हैं, गुड एंड बैड दोनों देख रहे हैं। ये एक तरफ अपने ऑप्शन भी देख रहे हैं, पर दूसरी तरफ जहाँ से ये चीटिंग मिली है ना इनको, ये उसको भी पलट के देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। रिग्रेट की एनर्जी है, कहीं से मैसेज कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं चीज़ें जहाँ ख़त्म हो गई थी वहाँ ये फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन थर्ड पार्टी में गए हों, वहाँ उनको देख के अब वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है ये आपके पास वापस आ रहे हैं। ये जहाँ चीज़ें पहले ख़त्म करके गए थे, हो सकता है अब ये वहाँ वापस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, क्लैरिटी इनसे मांगी जा रही है, क्लैरिटी ये दे नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। कमिटेड फील करते हैं बट थोड़ा सा माइंड अपना दूसरी तरफ कर रखा है, हर्ट है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर हो सकता है, कोई ट्रांसफर मूवमेंट कहीं किसी तरीके का नज़र आता है, ये भी चीज़ है इनकी ज़िंदगी में। तो ये है इनकी ज़िंदगी में अभी शापे चल रहे हैं, कंफ्यूज हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है दोस्तों वगैरह के साथ में अपना टाइम स्पेंड करके कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक्चुअल थॉट को अपनी जो भी इनके दिमाग में चल रहा है उसको ये छुपा रहे हैं, अभी बता नहीं रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मिस कर रहे हैं आपको ये, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है आपके लिए इनकी। द टावर की एनर्जी है यहाँ पे, इन्हें आपके साथ ही चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है, या तो ख़त्म हुई हैं या ख़त्म हो रही हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा हो आप लोगों के बीच, ये भी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके साथ चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो गई। अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो और चीज़ें बेसिक बता देती हूँ मैं। यहाँ पे चीज़ें ऐसे लग रहा है कि या तो उन्हें ख़त्म करनी पड़ेंगी या ख़त्म हो गई हैं आप लोगों के बीच में ऑलरेडी, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके किसी और के साथ रिश्ते में गए थे जहाँ पे चीज़ों को उन्हें अपीलिंग लगी थी, तो अब वो वहाँ पे चीज़ों को अपनी हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वापस जीतना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं। लियो की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, वापस आपके पास आना चाहते हैं और आपको जीतना चाहते हैं। ये एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी है कि ये पैसे वाले बनना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स पे अपने काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है। आप हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपसे दूर जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आए हों, इनकी ज़िंदगी में इनका फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, इनकी ज़िंदगी में इनके वो कहते हैं ना लारे लग जाना, वो लग गए हों इनके, तो ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए अब ये वापस आपके पास स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से आपको मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं कि वापस आपके पास आपसे जुड़ते हैं। आपके साथ रहने से इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहने से इनको सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और ये स्टेबल हो जाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके अंदर देखते हैं। ये देखते हैं कि अगर आपका साथ इनको हो सकता है सक्सेस देता हो, ये चीज़ है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पर फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है और आपने इनको लेफ्ट इनको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कर्मा मिला है इनको, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, एक्चुअली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अब ये दोनों सूरत हो सकती हैं, दोनों ही हालात हैं।
डेथ और टावर आपके लिए आ गया। आपके पर्सन को एक तरफ तो ये लगता है कि आप नाराज़ हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने चीज़ें ख़त्म कर रखी हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये ब्लैक मैजिक का स्पेल का भी असर हो सकता है कि आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हो गए हैं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनका इरादा है कि उनको हो सकता है उनको वो कर्मा मिल गया जो वो लेने गए थे ना, उनकी ज़िंदगी में मज़े लेने गए थे, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी इशू जो वो लेके आए, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई और हो सकता है पर्सन, जो भी हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ पे आपके पर्सन को कर्मा मिल गया है, ठीक है। ये कर्मा मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं, डिवाइन से प्रे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। कुछ मेजर डिसीजन अब आपके पर्सन ज़रूर लेना चाहते हैं, इनको अपना कर्मा मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं और आपको मिस कर रहे हैं, और अब इन्हें इन्हें लग रहा है, हो सकता है पहले इन्हें क्या लगता था कि इन्हें लगा कि ये बहुत ईजिली आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, आप शायद इनके लिए इतने भी ज़रूरी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ये एक चीज़ भी हो सकती है। बट अब इनको क्या लग रहा है कि नहीं, ये आपको, या जो भी रीज़न हो सकता है, फैमिली नहीं चाहती थी, या जो भी लोग ब्लैक मैजिक आप लोगों के बीच में कर रहे हैं इनके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि ये आपके साथ रहें, तो यहाँ पे ये एनर्जी हो गई, तो आपके पर्सन ने लोग आपसे मूव ऑन कर लिया होगा, उन्हें लगा होगा उन्हें आपसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, चीज़ें सब सही हो जाएंगी उनकी ज़िंदगी में। लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू होगी। उन्हें ऐसे लगा कि शायद चीज़ें कर्मा मिला है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें कर्मा मिला है अपना, और अब वो आपके साथ वापस चीज़ें जहाँ वो ख़त्म कर गए थे, अब वो वापस से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद डिवाइन ही चाहता है कि आप साथ में रहो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं, ये चीज़ें। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और उनका बुरा समय शुरू हो गया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद आप उनका लकी चार्म है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अब वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आप ही के लिए फिजिकल अट्रैक्टेड है, ठीक है, आप ही के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग एक सोल जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, बिकॉज बेसिक एनर्जी है, तो कुछ लोग सोलमेट होंगे, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, और कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो रिश्ते आसानी से टूटते नहीं हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों के जिन जिन के कर्मास होते हैं ना, वो कर्मा तो आप लोगों को अपने अपने भोगने ही पड़ते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन जिन लोगों के साथ में गए या अभी भी जिनके साथ में रहेंगे, जुड़ेंगे, वो कर्मास तो अपने सबको फेस करने हैं। जो दर्द, जो तकलीफ आपको मिलनी है, वो आपको तकलीफ भी मिलेगी, ठीक है। तो ये कार्मिक साइकिल्स हैं, आप लोगों के बीच में चलेंगी, एंड होंगी। तो एक चीज़ तो कहीं है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली, चेंज आने वाला है। तो या तो आपके पर्सन कहीं मैरिज कर रहे थे, तो वहाँ पे हो सकता है उनका वो मैरिज खत्म हो जाए, डिवोर्स उन्हें वहाँ से मिल जाए, ये चीज़ है। या फिर ये चीज़ आपके साथ वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हों, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि वो आपके साथ कहें कि कोर्ट मैरिज आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। मतलब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है, जुड़ना चाहते हैं आपको लिए, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है वो, ठीक है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, पावरफुल पोजीशन आपकी, मतलब बेसिकली पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो सकता है आपने स्टाइल चेंज किया है किसी तरीके से, आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी को बहुत डेस्परेट होकर के प्यार कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, और हम अपने लिए नहीं जी रहे होते हैं, और हम सामने वाले को ही केयर कर रहे होते हैं, तो लोगों में अक्सर ये गुमान आ जाता है, उनको लगता है अगर हम इसको पटा सकते हैं तो हम किसी को भी पटा सकते हैं, हमसे तो कोई भी पट जाएगा, ये एक गलतफहमी लोगों के अंदर आ जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम किसी को अनकंडीशनली प्यार करते हैं, तो सामने वाले बंदे में क्या आ जाता है, उसको लगता है यार ये तो बहुत नीडी है, इनको हमारी ज़रूरत है, इसलिए ये हमारे लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनको ये नहीं समझ आता है कि वो प्यार करते हैं, प्यार देने का नाम होता है, किसी से कुछ डिमांड करने का नाम नहीं होता है। तो प्यार में जब इंसान, आप ट्रूली किसी को प्यार करते हैं, तो डिमांड नहीं लगाते कि तुम हमको ये करो, तुम हमको मतलब अनसेड वे में होता है कि हम आपकी केयर करते हैं, तो आप भी हमारी केयर करिए, जो हम आपके लिए दे रहे हैं। देने का एक सीधा सा अर्थ होता है कि हम किसी को सम्मान देते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि सामने वाला हमें बेइज्जत करे, हम चाहते हैं कि वो भी हमें पलट के सम्मान दे, ठीक है। हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी हमें प्यार करे, लेकिन हम यहाँ उस पर डिमांड नहीं लगाते। हम शुरुआत ये नहीं कहते कि तुम हमें प्यार करो तो हम तुमसे प्यार करेंगे, हम शुरुआत अच्छाई की अपनी तरफ से करते हैं, आप हमें रिवर्ट बैक दे दीजिए, ठीक है। अगर हम 100% दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप मुझे 95% तो वापस करिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन कई बार लोगों के अंदर क्या होता है, जिन लोगों के अंदर समझ नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ आते हैं, जिनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अप्रोच करती हैं, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंड जिनका ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चीज़ों को इमोशनली सोचते नहीं हैं, वो हर चीज़ को उल्टे वे में लेते हैं। तो उनका क्या होता है, अगर आप किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, तो एक अच्छा इंसान जो होगा वो हमेशा आपके लिए ग्रेटिट्यूड शो करेगा कि आप अच्छे इंसान हो, इसलिए रिस्पेक्ट दे रहे हो।
पर एक टॉक्सिक माइंड पर्सन क्या सोचता है, अरे मैं तो हूँ ही इस लायक इसलिए मुझे दे रहे हैं। तो ये सोच कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों की भी बन जाती है। उन्हें लगता है अरे प्यार इतना पावरफुल, कोई इतना अच्छा इंसान, अगर मैंने इसे पटा लिया तो मैं तो किसी को भी पटा सकता हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। या सेकंड चीज़ ये कि इनको मेरी ज़रूरत है, ये हमारे बगैर रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमको इतना पैम्पर कर रहे हैं क्योंकि हम हैं इस लायक, हम इतने अच्छे हैं। ये भूल जाते हैं कि सामने वाला अच्छा है इसलिए आपको पसंद कर रहा है, मूर्ख नहीं है वो। अगर आप उसको रिवर्ट बैक कुछ नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। मैंने पहले की वीडियोस में भी एक बात कही है कि बैंक अकाउंट हो या प्यार हो, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जहां आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट ज़रूर करना पड़ता है। अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं तो निकाल नहीं सकते एक लंबे समय के बाद, ठीक है। तो अकाउंट सीज भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान। तो अब आपके पर्सन को क्या है, अब वो भ्रम उनका बेसिकली टूट रहा है। एक तो उनके लारे लग गए हैं ज़िंदगी में, अकेले रह गए हैं, तकलीफ़ में हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, पैसे की तंगी हुई हो, कहीं से जो धोखा भी मिला है, ये भी चीज़ है, उनको ऐसा भी हो रहा है। अब ये चीज़ है, तो अब आपके पर्सन को क्या हो रहा है, वापस आपकी याद आ रही है, ठीक है। अगर उन्होंने ऑप्शन चूज़ किए थे, अपने दोस्तों की बात मानी थी, अपने पेरेंट्स की बात मानी थी, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये डिवाइन ने आपको कर्मा दिया है। उनको जो तकलीफ़ मिली है, जो आपके सेपरेशन ने उनको समझाया है कि नहीं, वो आपके बगैर नहीं रह सकते, बहुत मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। आपके साथ जो भी अच्छा समय उन्होंने बिताया है वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त वो खुद तकलीफ़ में है। तो अब वो चाहते हैं कि वो आपसे वापस जुड़े, आपसे मैरिज हो जाए उनकी, वो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और आपको वो प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज आप लोगों के बीच में है, हर्ट हैं। उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो आप बहुत हर्ट हो, तकलीफ में हो सकता है आपने बिल्कुल क्लोज ऑफ कर लिया है, आपने चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसीलिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके सामने फेस करें कैसे, आपको आए कैसे, क्या बोलेंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान थर्ड पार्टी में डालता है तो क्या ही बोल के जाओगे, क्या क्या आकर के बोलोगे, क्या सामने वाला क्लैरिटी तो पूछेगा, क्वेश्चन तो पूछेगा। और क्वेश्चन ना भी पूछे तो भी आदमी को शर्मिंदगी तो होती है ना, कि हम क्या ही बोलेंगे जाके, कि हमें तो लगा था कि हमें कोई भी मिल जाएगा, सामने वाला कहेगा नहीं क्यों, बड़े तैश में गए थे, वापस क्यों आए। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इनको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मिल रहा है ये चीज़। और ये खुद भी हार्ट ब्रेक हुए, जहाँ ये आपके अलावा गए थे ऑप्शन में, जिनकी इन्होंने बात मानी थी, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए अलग अलग होंगे। तो वहाँ पे भी इनको ये लग रहा है कि चीज़ें, दिल टूटा है तो उनको खुद को हीलिंग भी चाहिए ना, तो उनको वो हीलिंग आपसे मिलती है, तो इसलिए ये वापस आपके पास फिर से आना चाहते हैं। ये आपको भी हील करना चाहते हैं अपना प्यार भरा कप ऑफर करके, और ये खुद भी आपसे हील होना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। द सन की एनर्जी है, ये एक मॉनेटरी गेन चाहते हैं, हैप्पी अबंडेंट मैरिज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये मैरिज जरूर आपसे करना चाहते हैं, बट अभी कन्फ्यूजन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई मैसेज, कम्युनिकेशन मिल नहीं रहा है, और मिल भी गया तो इनको ये लगता है, ये खुद भी करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अगर हम कॉल किए, मैसेज किए और उधर से हमसे अगर पूछा गया तो हम जवाब क्या देंगे, ठीक है। क्योंकि ये झंडा अभी भी अपना ही ऊंचा रखना चाहते हैं, ईगो से अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये झुकना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये डिटैच बिहेवियर। अगर ये आपको कॉल मैसेज करेंगे भी ना, तो ये आपको इस तरीके से शो करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, इनको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो बस जस्ट ऐसे ही कॉल कर लिया है इन्होंने। ये अभी भी अपने आप को खुद ही ये जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है बेसिकली। लेकिन इनका वो कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मतलब वो ये अपना ही रखना चाहते हैं, थोड़ा सा आपसे डिटेच बिहेवियर। हालांकि ये खुद को कमिटेड फील करते हैं आपसे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक तो इनकी ज़िंदगी में आप गुस्सा हो, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, आप इनको आने दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये इशू भी है। दूसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। लड़ाई झगड़े फाइट्स होने लाजमी हैं, ऑप्शंस हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। चीटिंग इन्वॉल्व हुई है आप लोगों के केस में, ठीक है। चीटिंग इन्वॉल्व हुई है। चीटिंग ये दो तरीके से हो रही है, पता क्या है, ब्लैक मैजिक स्पेल पक्का। आप लोगों के केस में फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली शायद नहीं चाहती है। आप फैमिली दो तरह से हो सकती है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनसे इन्हें लड़ना पड़ेगा, जो स्ट्रांगली ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनको मालूम है कि इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया जा रहा है, लोग विरोध करेंगे, आपकी तरफ इन्हें बढ़ना आसान नहीं है। फैमिली कहीं ना कहीं चीटिंग कर रही है इनके साथ, अभी फिलहाल फैमिली इनके साथ चीटिंग कर रही है, ये चीज़ है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आपके लिए, ये आपसे भी गुस्सा है, इनको कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, ये चीज़ है। इनको कहीं ना कहीं मैरिज टूटती हुई या मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। बट ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हैं, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने प्यार को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये अपने सीक्रेट्स अपने तक रख रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं हो सकता है ये समझ आ गया है कि इनकी फैमिली, थर्ड पार्टी, जो भी लोग इनके साथ हैं, ये कहीं ना कहीं इनको चीट कर रहे हैं, इनको ये भी समझ आने लग गया है अब, ठीक है, ये चीज़ है इनकी।
अभी यहाँ क्लैरिफाई करना जैसा कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं कर लेती हूँ, क्या ही क्लैरिफाई करूँ। इनको अपने अभी इनको समझ आने लग गया, इनका जो कन्फ्यूजन था थोड़ा थोड़ा इनको अभी भी समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी इनके साथ गेम खेलती है, ठीक है। ये चीज़ है, अगर इन्होंने वहाँ पे उनकी बात मानी थी तो अब इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं वो सही नहीं है, ये इनको समझ आने लग गया है। बट ये कन्फ्यूज्ड हैं अभी भी, ठीक है। हो सकता है इनके दोस्त वगैरह इनको गलत सलाह देते हों, मतलब गलत तो नहीं कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, रिश्ते ही इतने अनकॉमन और अजीब से होते हैं कि जिनके लिए नॉर्मल वे में हर आदमी, हम लोगों का एक सेट क्राइटेरिया होता है जिसको हम ये मानते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब उनके बीच में कुछ अतरंगी टाइप के रिश्ते अगर जुड़ जाते हैं तो उनके लिए फैमिली या फ्रेंड्स मना करते ही हैं। तो जेन्युइन वे में भी हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता हो सकता है इतना अतरंगी हो कि जो लोगों को समाज के या जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं या जो नॉर्मल उन पे फिट नहीं आ रहा है उस क्राइटेरिया में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत ही कर रहे हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, तो उस हिसाब से अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ आती है। पर यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल हो रहा है, कंफर्म है। द टावर को क्लैरिफाई करिए रिमाइंड। वैसे क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन है। ये खुद भी ईगो में है, ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन अपनी तरफ से कर लें या ये थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करें और तुरंत एकदम इनके लिए बाहें पसार के इनके लिए आ जाओ, ये इस तरीके की एनर्जी। बिकॉज ये क्लैरिफाई आपको नहीं देना चाहते, झुकना बहुत झुकना बहुत ज़्यादा ये भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, ये चाह रहे हैं कि ये टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। ये ईगो यहाँ पे है। और कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको अगर आपसे रिश्ता ख़त्म करना है तो वहाँ पे भी चीज़ें हैं, ये ब्लैक मैजिक और कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही हैं। तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं तो या तो ईगो में रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ, या ख़त्म किया था तो ये वापस आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से अप्रोच इनको कर दो। ये भी चीज़ है, सबके लिए अलग अलग चीज़ होगी। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए इनको, रिश्ता अगर तोड़ना है तो भी इनको स्ट्रेंथ चाहिए, और अगर जोड़ना है वापस आकर के तो भी इनको स्ट्रेंथ चाहिए। मिसिंग एनर्जी है, मिस जरूर कर रहे हैं आपको। द स्ट्रेंथ की क्लैरिफाई करिए, क्यों चाहिए स्ट्रेंथ भाई। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ईगो की वजह से वापस आपके साथ नहीं आ रहे हैं। इन्होंने पास्ट में ये रिलेशन आपसे खुद ने तोड़ा था, बड़ी एटीट्यूड में गए थे, तो अब इनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हैं। जो मैं पहले सारी कहानी बता चुकी हूँ वही है। ये स्ट्रेंथ अपने अंदर इसलिए ला रहे हैं बिकॉज इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपको तकलीफ दी। तो अब इनको ये लग रहा है कि ये कैसे आपके पास आए वापस, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं और ये आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। हो सकता है कोई इन्हें उस वक्त ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा हो, वहाँ पे गए हों, फिजिकल रिलेशंस के लिए हो सकता है, लस्टी बिहेवियर के लिए वहाँ पे गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अब इनको लग रहा है कि आपके पास कैसे आए, तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए रिमाइंड। कुछ नहीं है, क्लियर एनर्जी है। एक आध मैसेज किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा तो मैं वो निकाल लेती हूँ। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। कार्ड भी नहीं आ रहे, अपने आप से देख लो खुद ही। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये आपका अनकंडीशनल लव जीतना चाहते हैं। ये फिलहाल आपके लिए इमोशनल है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपका प्यार जो आप अनकंडीशनल लव इन्हें पहले देते रहे हो वो वापस इनको दो, ये उसी को जीतना चाहते हैं। ये चीज़ है, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। प्यार है आप दोनों में एक दूसरे के लिए, आप लोग कपल हैं, ठीक है। यहाँ पे कपल की एनर्जी आ गई। अभी क्या है, दिल में प्यार है आपके, ठीक है, एक दूसरे के लिए। बट यहाँ पे पावर का गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। प्यार तो है लेकिन प्यार अपने अपने तक सीमित करके रखा हुआ है। दोनों ने अपने अपने प्यार को लेकर के बैठे हुए हो, उसको एक दूसरे के सामने रिवील नहीं करना चाहते। बिकॉज अब आप लोगों के ईगो क्लैश हो रहे हैं। आपके ईगो तो व्यूअर्स के समझ में आते हैं बिकॉज आपके पर्सन ने आपको डिच किया, आपको छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर वो गुस्सा कहीं ना कहीं होता है और वो जायज़ भी है। मतलब कोई इंसान ऐसे नहीं कर सकता ना कि कभी भी आप किसी के प्यार को छोड़ के चले गए और कभी भी वापस आना चाहते हो, तो आपका तो जायज़ है। बट आपके पर्सन को बेसिकली झुकना चाहिए, बट अभी वो झुक नहीं रहे हैं, प्रॉपर वे में झुकना नहीं चाहते हैं। वो अपनी ईगो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ये चीज़ें मतलब कम्युनिकेट करेंगे भी तो आपको अदर वे में कम्युनिकेट करेंगे, सीधे सीधे जल्दी जल्दी पॉइंट पे नहीं आएंगे कि हाँ वो आप उनको आपकी याद आ रही थी, वो नहीं कन्फेस करने वाले हैं, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, जीतना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी बना के रखना चाहते हैं और आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो एक जिम्मेदारी के साथ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, इसके बाद वो जिम्मेदारी के साथ आपके साथ आगे बढ़े। एक्चुअली अब उनका इरादा आपको चीट करने का नहीं है, एक सीधी सी बात है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन सेलिब्रेशन, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल की एनर्जी यही है कि इन्होंने अगर थर्ड पार्टी में आपको डाला था तो वही एनर्जी है कि अब ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। अब इनको जो भी अपनी ज़िंदगी में इनकी प्रॉब्लम चल रही है तो ये अब अभी चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ जाए, ठीक है। अभी इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स की भी तकलीफ हो सकती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गई हो, कोई घर में बीमार हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है घर में, उसकी देखभाल करनी हो सकती है, या कोई छोटा भाई बहन हो सकता है जो हैंडीकैप्ड हो, या मतलब जो भी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल वाला वक्त उनका चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ जाए, ये चीज़ उनकी चल रही है। यस, ये हमने कर ही दिया। तो सिंपल सी एनर्जी है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। वो आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, तो फिलहाल आपको वो इस तरीके से चीज़ों को कहें कि अभी हम सिर्फ ज़्यादा स्टेबल कमिटमेंट की अभी बात नहीं करते हैं, किसी तरीके की और चीज़ नहीं करते, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आपसे दूर जाके उनकी ज़िंदगी में लारे लगे हुए हैं, तो अभी उनको क्या लग रहा है कि वो थोड़ा सा एक टाइम, अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जो टाइम उन्होंने पास्ट में आपके साथ जिया है और जो उनको अब याद आ रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो, यूनियन कमेंट करो, ठीक है। यूनियन लिखो यहाँ पे, ठीक है। आप लोग सोलमेट हैं, यूनियन ट्विन फ्लेम हैं, तो बहुत, और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ अपनी मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और निगेटिव कमेंट्स मत किया करो, ठीक है। व्यथा मत लिखा करो, वो व्यथा आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, हमें लिखे हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें तुम नेगेटिव कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, हमें जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना ही है, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके अपने बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। पॉजिटिव कमेंट्स किया करो, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेगेटिव लिखना, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा है वैसा है, उससे वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो लिखा करो यूनियन, ठीक है। या भगवान, जिन भी धर्म को आप मानते हो उनका नाम लिख दिया करो, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए लिखा करो, पॉजिटिविटी को लिखा करो, कमेंट्स किया करो, कमेंट ज़रूर करो लेकिन अच्छे कमेंट्स किया करो, ठीक है। कमेंट यूनियन का लिखो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस का लिखो, इस तरह से कमेंट किया करो, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखा करो प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, अरे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ यार, ओके प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए, आई टेक ओनली 2 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है। यहाँ धोखा ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है, वैसे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी आई है तो मुझे नहीं लगता आपके पर्सन अगर किसी तरीके की गलत चीज़ें सोच भी रहे हैं तो गलत लोगों के बहकावे में आकर के सोच रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, अगर वो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर कराना चाहते हैं, आपको काबू में करना चाहते हैं ताकि उनको क्लियरेंस ना देनी पड़े, तो ये भी उनके अपने दोस्तों के ऊपर कर सकते हैं, या उनके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस का जो प्रभाव है उसकी वजह से। सॉरी, आप लोगों की ज़िंदगी में 7 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों की ज़िंदगी में अभी बहुत रुकावट का समय है, ठीक है। अभी कुछ जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्पलेस है, वो आपके हाथ में नहीं है। रुकावटें आएंगी, अभी रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में अभी भी, और अभी और रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ है, ये डिस्ट्रप्शन आप लोगों की ज़िंदगी में तब तक रहेगा जब तक फर्म फाउंडेशन नहीं मिल पाती। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है आप लोगों को प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रिश्ते, कमिटमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तो आपको क्या, क्योंकि यहाँ इस वक्त आप लोगों को बहुत सारे बुरे लोगों की नज़र है आपके रिश्ते पे, जो नहीं चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को
फलीभूत होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो वो ब्लैक मैजिक भी करेंगे, मैनिपुलेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके सराउंडिंग में हैं, जिन्हें आप या आपके पार्टनर अपना दोस्त समझते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग एक्चुअली आपके दोस्त नहीं हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो, इसलिए ये वो या तो आपको भड़का सकते हैं या आपके पर्सन को भड़का सकते हैं। अब ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बहुत वेल विशर जिन्हें आप समझते हो ये वो लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी चीज़ों में आपको अपना नज़रिया जो है वो विकसित करना है, और आपको चीज़ों को सुनना ज़रूर है सबको, लेकिन कितना मानना है ये आपको अपनी बुद्धि और विवेक से सोचना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे चीज़ें चीटिंग हो रही है आप लोगों के साथ। कुछ लोग हैं जो गेम प्लान कर रहे हैं, तो आपको नज़र रखनी है कि ऐसे कौन से लोग हैं और उन्हें पहचानना है, ठीक है। इस वक्त आपको क्या करना है, आपको अपने कैरियर की अपॉर्चुनिटी, पैसे के रिगार्डिंग इस वक्त आप लोगों के लिए एक अच्छा समय है, जो कि एक फर्म फाउंडेशन आपको दे सकता है। और आप लोगों का रिलेशनशिप फर्म फाउंडेशन, अगर आप पैसा आपका अच्छा हो जाएगा, अभी हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको पैसे के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग मिल सकती हैं इस वक्त। उनको आपको क्या करना है, 4 नंबर है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो पहले आपको अपने करियर के अराउंड के बारे में सोचना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नज़र रखनी है, ठीक है। डिसरप्शन और डिसेप्शन एंड एनवी, यहाँ पे भी लोग आपको करेंगे चीज़ें, पर वहाँ पे भी आपको बहुत सावधानी से चीज़ों को करना है। लेकिन इस वक्त आपको अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी वैसे आप रिलेशनशिप को अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, उसके बारे में ना कुछ पॉजिटिव सोचो ना निगेटिव सोचो। इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने कैरियर को बनाने की, ठीक है। तो आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, आप भी दीजिए, आपके पर्सन भी दें, या एटलीस्ट, क्योंकि आप लोग एक सोल जर्नी में हो, तो अगर आप अपने बेस चक्रा पे काम करोगे तो आपके पर्सन का बेस चक्रा अपने आप ठीक हो जाना है। तो पहली बात तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों के बीच में सही तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट हो, आपके सारे ही चक्रा जो हैं वो क्लीन हो जाएँ, सही हो जाएँ, स्टेबल हो जाएँ। तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हमारे डिफरेंट, मैं कोशिश करूँगी 1 या 2 दिन में मैं लेके आने वाली हूँ वीडियो, जिसे ज़रूर देखना, 2 बजे की रीडिंग में आएगा, जिसमें कि मैं बताऊँगी कि कौन से चक्रा से क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ही मिलेगा मैं फटाक से डालूंगी। तो आपके केस में क्या है, आपको अभी अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपका कैरियर सही होगा, आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा दौर आप लोगों के बीच में जो चल रहा है थोड़ा सा मुश्किल भरा है, और लोग आपको चीट कर रहे हैं, या एटलीस्ट आपके पर्सन को चीट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के एक मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। हाँ, मैंने ये चीज़ बोली थी आपको, शायद बोली थी या शाम की रीडिंग में ये चीज़ थी। आपके पर्सन आप पे बेसिकली डाउट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ये चीज़, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को चीट करके जाता है और उसके पीछे कोई इंसान अगर खुश होता है, हैप्पी होता है, तो उनको माइंड में एक चीज़ आती है, पक्का इनको कोई दूसरा मिल गया है, ये कंडीशन इसीलिए इतने हैप्पी हैं, तो ये शक है। तो आपके पर्सन बेसिकली आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है स्टॉक कर रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो उनके बगैर भी, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब वो आपके बगैर खुश थे तो ठीक था, बट आप खुश कैसे हो सकते हो, ये सिंपल सी चीज़ है। चलिए, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है ना कि उनको डंडा पड़ने वाला है, तो अभी वो नहीं चाहते हैं कि वो आए जब वापस तो आप उनसे लड़ो। मैंने कहा था ना कि उनका इरादा ये है कि वो आपसे कम्युनिकेट, पहली बात तो ये चाहते हैं कि उनकी नाक बची रहे, ऊंची ईगो बनी रहे, तो आप खुद ही उन्हें कम्युनिकेट कर लो, वो ये चाह रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो नहीं करते, अगर उनका अपनी तरफ से आता भी है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि आप ज़्यादा चूचा मत करना, और सिंपली उनको बहुत जल्दी, ऐसे जैसे आप पहले उनके लिए बहुत केयरिंग लविंग हुआ करते थे, वैसे ही हो जाओ उनको, मतलब उस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी। अब खुद तो ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट कर लो मेरे पे। वही सेम चीज़ है, आपके पर्सन गए थे तो अब उनके पास इसीलिए कन्फ्यूज़न है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपकी तरफ आए, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी है, लेकिन एक चीज़ तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोगों का एक सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। रीज़न, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, अगर आप लोगों का रिश्ता अभी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डिवाइन की पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
ऑनेस्ट। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, मतलब वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए, आपके पर्सन ये चीज़ बोल रहे हैं। बट ये वर्ड मेरे मुंह से निकला है तो मैं ये कहूँगी कि शायद डिवाइन भी आपको यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि कभी गंदगी को गंदगी से साफ़ नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा पानी से ही साफ़ किया जाता है। तो आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आपको चिढ़ में आकर के, गुस्से में आकर के, कभी अगर आपके पर्सन से गलती हुई है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी वही गलती करें, ऐसा नहीं करें, बिकॉज आप एक सोल जर्नी में हैं। ठीक है, आप एक दूसरे, हो सकता है आपका पार्टनर मस्कुलाइन जल्दी नहीं हील होते हैं, तो मस्कुलाइन के अंदर ये कमियां होती हैं, पर फेमिनाइन जो होते हैं ये लोग क्या होते हैं, ये जल्दी अवेकन हो जाते हैं, जल्दी जर्नी को समझ लेते हैं। मस्कुलाइन जो होते हैं वो रजिस्ट करते हैं, वो जल्दी समझते नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करते जर्नी को। तो उनके अंदर ये चीज़ आ रही, कुछ नहीं होता, ट्विन फ्लेम सोलमेट कुछ नहीं होता, आज ये कल वो, मतलब वो अपने हिसाब से जीते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है, तो उनको समझने में टाइम लगता है। तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप सेम चीज़ें अब आप रिपीट मत करने लग जाना, गुस्से और बदले की आग में आकर के। आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि अब वो ऑनेस्ट हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो अब आपके लिए ऑनेस्ट हैं और आप भी उनके लिए ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, ऐसी उम्मीद वो करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, वो हमें रीडिंग में दिख ही गया है। यस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको कॉल करने की, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर उन्होंने कॉल किया तो आप सीधा सवाल करने वाले हो, जवाब उनके पास है नहीं। तो ये उनकी एनर्जी है, तो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं और साथ साथ आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं आ गया, बेचारे पीछे लाइन से हट ही जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग और इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। ठीक है, इस वक्त जैसे मैंने बोला कि आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्या पास्ट में हो गया, क्या चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि ये टाइम है, थोड़ा सा रुकावट का दौर है, आपको रुकावटें अभी आएंगी, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। और जो भी चीज़ें हार्ट ब्रेक आपको जो भी मिला है, जो भी तकलीफ आप लोगों के बीच में हुई, थर्ड पार्टी है, ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी होंगे आप लोगों के ऊपर, तो उससे भी आपकी एनर्जी खराब होगी बीच बीच में। तो आपको क्या करना है, इस वक्त आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। हील करने के लिए म्यूज़िक सबसे अच्छी चीज़ होती है, जहाँ पे तो आप अच्छे गाने सुन सकते हैं, जो भी म्यूज़िक आपको सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उन गानों को सुनिए, उस म्यूजिक को सुनिए। अब अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो आप उसे बजाइए, चाहे आप गाना आता है तो गाना गाइए, चाहे आप सुनिए, जैसे भी करना है, म्यूज़िक को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इंक्लूड करें, जिससे क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, खूबसूरत गाने जो हैं वो अगर आप सुनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको हील करने में मदद करेगा। ठीक है, जो आप लोगों के रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई है, वो भी हो सकता है इस रिश्ते से, अगर आप खूबसूरत अच्छे गाने सुनते हैं तो हो सकता है वो कड़वाहट भी आप लोगों की ख़त्म होगी। और क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हैं, तो अगर आपकी हीलिंग होगी तो आपके पर्सन की हीलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई सवाल अपना सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। अबंडेंस, मैंने कहा ना, आप लोगों को मॉनेटरी गेन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, पैसे के चांसेस आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस वक्त आप अपनी लव लाइफ से दिमाग हटा के, शादी, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों से दिमाग हटा के, जो भी ब्रेकअप शेकअप हुआ, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, इनको अभी साइड में रखो। अभी आप अपने कैरियर पे, अपने काम पे ध्यान देने का आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी फर्म फाउंडेशन आपके लिए आया भी है, तो आपको कुछ कैरियर अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने, मॉनेटरी गेन इस वक्त आप लोगों को हो सकता है, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ नए आइडियाज़ आप अपने कर सकते हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नए कोर्स आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी नया इस वक्त आप स्टार्ट कर सकते हो। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके लिए है कि इस वक्त आपको अपनी कैरियर पे ध्यान देना है, कैरियर को ग्रो करने का टाइम है इस वक्त। ठीक है, लव लाइफ को अभी थोड़ा सा साइड में रखो, परफेक्ट टाइमिंग है ये आपकी। ठीक है, या ये आपका रिलेशनशिप जो परफेक्ट टाइमिंग आपकी आएगी तो वो सही हो जाएगा, हर चीज़ की एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो परफेक्ट टाइमिंग अभी आपके लिए अबंडेंस के लिए है, पैसे, मॉनेटरी, फाइनेंशियल्स के बारे में है, तो आप उस पर अभी ध्यान दो। जब आपकी लव लाइफ का परफेक्ट टाइम आएगा तो वो भी चीज़ें अभी सही हो जाएंगी, क्योंकि लव लाइफ के लिए अभी थोड़े से आपके अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू बिलीव, जिंदगी में आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही आपकी लाइफ में हो जाएगा।
तो अगर आप प्यार के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो आपके लिए डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अभी आप नेगेटिव भी मत सोचो, क्योंकि इस वक्त जो आप सोचोगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी, बिकॉज आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो एक मजिशियन है। तो इस वक्त आप क्या करोगे, अगर निगेटिव अगर आप सोचोगे तो बिकॉज आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो, तो आपके पर्सन भी सेम उसी तरीके से सोचेंगे। तो वहाँ पे चीज़ें क्या है, सपोज वो तो पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, आपके साथ एक मैरिज यूनियन देख रहे हैं, बट आप गुस्से में हो, आपने नेगेटिव कर दिया, थोड़ी देर बाद वो भी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो फिर नेगेटिव हो जाएंगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो, जिस चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको अगर बिलीव है जिस चीज़ पे, मतलब जिस चीज़ पे बिलीव होगा, जो चीज़ आप जिस पे भरोसा करोगे वही चीज़ सोचोगे आप, वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहोगे, अल्टीमेटली वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता आपके लिए ख़राब है, टॉक्सिक है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये ख़त्म कर सकते हो चीज़ों को। और अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है, ये आप लोगों का यूनियन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, और तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। तो इस वक्त आपके लिए मतलब ओवरऑल वही है, वही सोचो, वही मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो, ठीक है। अबंडेंस ज़रूर आने वाली है हर सूरत में आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जिसमें मुझे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।